हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग मिलिंग मशीन पढ़ने वाले हैं। मिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वर्कपीस के पर्टिकुलर मटेरियल को रिमूव करते हैं। नॉर्मली मिलिंग मशीन की सहायता से हम लोग गियर्स कट करते हैं। तो मिलिंग मशीन में जो प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है उसमें जो हमारा कटिंग टूल होता है उसे हम लोग मिलिंग कटर बोलते हैं, जो कि रिवॉल्व करता है और रिवॉल्विंग एक्शन के कारण ही हमारा मटेरियल कट होता है, मशीनिंग होती है। यहाँ पे जो हमारा मिलिंग कटर होता है वो आर्बर के ऊपर अटैच्ड होता है। आर्बर हमारे स्पिंडल का एक्सटेंशन होता है। तो आर्बर जैसे ही हम लोग मोटर की सहायता से स्पिंडल को रोटेट करते हैं तो आर्बर भी हमारा रोटेट करता है और आर्बर के ऊपर ही हमारा मिलिंग कटर अटैच्ड होता है। जब हमारा मिलिंग कटर रोटेट करता है हाई स्पीड में, उसी वक्त हम लोग जो वर्कपीस होता है उसको हम लोग उसके अगेंस्ट फेड करते हैं, उसको हम लोग मोशन देते हैं और इसी प्रकार से हमारा मटेरियल कट होता है। तो अगर मिलिंग कटर का डायग्राम हम लोग देखें तो इस प्रकार से मान लीजिए एक्सिस हो गई, इस प्रकार से पेरिफेरी पे हमारे, इसे हम लोग मिलिंग कटर बोलते हैं। मिलिंग कटर हमारा रोटेट करता है हाई स्पीड से और जो हमारा वर्कपीस होता है, ये मान लीजिए हमारा वर्कपीस है। ये देखिए, ये डेप्थ ऑफ कट है, इतना पर्टिकुलर डेप्थ ऑफ कट है जिसको मान लीजिए हमारे मिलिंग मशीन ने या मिलिंग कटर ने रिमूव किया है। ये हमारा वर्कपीस है, इसको मैं WP से डिनोट करता हूं। और मान लीजिए मिलिंग कटर हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर रोटेट कर रहा है तो हमारा वर्कपीस इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा मिलिंग कटर होता है वो तो एक ही एक्सिस पे रहता है और वहीं पे ये रोटेट करता है। आर्बर के ऊपर इसको हम अटैच करते हैं, लेकिन हम अपने वर्कपीस को मोशन देते हैं, फीड देते हैं हम लोग अपने वर्कपीस को फीड देते हैं और इस प्रकार से मेटल रिमूवल हमारे वर्कपीस से होता है मिलिंग मशीन के अंदर। अब अगर इसमें मैं प्रिंसिपल पार्ट्स की बात करूं कि कौन कौन से प्रिंसिपल पार्ट्स होते हैं हमारे मिलिंग मशीन में, तो सबसे पहले बेस होता है इसमें, जिसके ऊपर पूरा सेटअप हमारा रखा हुआ होता है। उसके बाद कॉलम होता है, कॉलम वर्टिकल सेक्शन होता है मिलिंग मशीन में। फिगर से आप लोग समझ सकते हैं, कॉलम इज द वर्टिकल सेक्शन इन मिलिंग मशीन। कॉलम में ही हमारा जितना जो भी ड्राइव वगैरह है, मेन ड्राइव होता है, उसके साथ स्पिंडल वगैरह सारे अटैच, वहीं पे स्पिंडल की बियरिंग वगैरह सारे अटैच हमारे कॉलम में ही रहते हैं। उसके बाद नी होता है। नी वो पोजीशन होती है जिसके ऊपर हमारा सैडल और वर्क टेबल होता है, जहां पे वर्कपीस को हम लोग रखते हैं। उसके बाद कॉलम से अटैच टॉप पोर्शन पे हमारा ओवर आर्म होता है। ओवर आर्म की सहायता से यॉक कनेक्टेड होता है, जो कि हमारे आर्बर को सपोर्ट प्रदान करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हमारे आर्बर पे ही हमारा मिलिंग कटर अटैच होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेस के साथ और नी के साथ एक एलिवेटिंग स्क्रू है, उसे हम लोग कई बार स्क्रू जैक भी बोलते हैं। वो हमारे नी के पोजीशन को वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करने के लिए यूज करते हैं हम लोग उसे। और जो सैडल होता है हमारा, जो जस्ट नी के ऊपर होता है, उसे हम लोग कॉलम से आगे और पीछे मूवमेंट देने के लिए करते हैं। तो ये सारे हमारे मिलिंग मशीन के प्रिंसिपल पार्ट्स हैं। इसकी सहायता से हम लोग मिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की बात करूं जिसमें हम लोग मिलिंग में जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो पहला होता है प्लेन मिलिंग, या उसे हम लोग स्लैब मिलिंग भी कहते हैं। उसके बाद होता है फेस मिलिंग, उसके बाद फॉर्म मिलिंग, देन स्ट्रैडल मिलिंग, देन गैंग मिलिंग और लास्ट में हमारा स्लॉट मिलिंग आता है। तो ये कुछ हमारे मिलिंग के ऑपरेशंस हैं। बेसिकली मिलिंग को दो पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है, एक अप मिलिंग और एक डाउन मिलिंग। तो अप मिलिंग, जैसा कि ये डायग्राम हम लोग देख रहे हैं, इसमें जब हमारा मिलिंग कटर अगेंस्ट द वर्कपीस काम करता है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फीड अगर काम करता है तो इसे हम लोग अप मिलिंग बोलते हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ फीड अगर काम करता है तो उसे हम लोग डाउन मिलिंग बोलते हैं। सो दैट्स ऑल इन द क्लास ऑफ मिलिंग मशीन। थैंक यू।